तो लास्ट क्लास में हमने ये बताया ना आप लोगों को पैरामीटर्स के बारे में। तो अब एक तरह से हम लोगों को वेरिएबल का आइडिया है ना। और जब भी वेरिएबल होगा तो किसी न किसी, जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल का आइडिया है। वेरिएबल में भी आपको क्या पता है, जो वेरिएबल पता है उसको बोलते हैं क्या है, लोकल वेरिएबल। उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि एक मेथड के अंदर वो डिक्लेयर किया जाता है और उसी मेथड तक ही उसका क्या होता है, स्कोप होता है। मेथड के बाहर उसका स्कोप नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे ये मेथड, लेकिन एक चीज आपको पता है ना कि कोई भी वैल्यू होगी, जैसे इस मेथड की वैल्यू, मेन मेथड की वैल्यू सिर्फ मेन मेथड में इस्तेमाल हो सकती है, मेन मेथड के बाहर नहीं। लेकिन कई बार हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें वो वैल्यू, एक मेथड की वैल्यू किसी दूसरे मेथड के अंदर क्या करनी होती है, यूज करनी। जैसे यही देखो, एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, एक मेथड बनाया गया है जिसका नाम क्या है, कैलकुलेट सैलरी। अब इस मेथड का काम क्या है, सैलरी कैलकुलेट करना। अगर आप इसको बेसिक एचआरए पीएफ ये सब इंफॉर्मेशन दोगे तो ये बताएगा आपकी टोटल सैलरी क्या है। ठीक है। अब टोटल सैलरी, लेकिन अगर इस मेथड के अंदर हम सैलरी की वैल्यू लिख देंगे तो हमेशा क्या देगा, सेम ही आंसर देगा, क्योंकि सेम वैल्यू जोड़ेगा तो हमेशा आंसर क्या देगा, सेम ही देगा। हम चाहते ये हैं कि जो मेथड को कॉल करे वो बताए कि क्या वैल्यूज हैं जो हमें जोड़नी है। एक तरह से देखो, मेथड को कॉल करने वाला, मेथड जो कॉल हो रहा है उसके अंदर अपनी वैल्यू बाहर से अंदर भेजना चाहता है। तो याद रखना, जब ऐसे देखो, पहली बात तो जैसे मान लो एक मेथड ये है, मान लो एक मेथड है जिसका नाम सपोज करो क्या है, एक्स वाई जेड। तो अगर ये मेथड एक्स वाई जेड अपनी वैल्यू कैलकुलेट सैलरी मेथड के अंदर भेजना चाहता है अगर, तो ऐसे नहीं भेज सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे यहाँ कोई वैल्यू लिखो, मान लो लिखे हम इंट ए बराबर 100 और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। एक ही रास्ता है कि अगर कोई मेथड दूसरे मेथड के अंदर अपनी वैल्यू भेजना चाहता है तो पहले इस मेथड को, उस मेथड को क्या करना होगा, कॉल करना होगा। पहले क्या करेगा, ये कॉल करेगा और कॉल करने के टाइम पे बाहर से वैल्यू भेज सकता है। जैसे एक्स वाई जेड मान लो कैलकुलेट सैलरी, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ मेन मेथड ही कॉल कर सकता है, कोई भी कॉल कर सकता है। तुम्हें पता है ना, एक ही क्लास के मेथड एक दूसरे को इजीली कॉल कर सकते हैं। अब जैसे देखो, कैलकुलेट सैलरी मेथड का नाम है, ये मेथड कॉल करोगे और इसमें तुम अब बाहर से, जैसे ए हमने भेज दिया और भेज दिया क्या 300 और भेज दिया क्या 500। अब तुम देख रहे हो जो वैल्यूज किसकी हैं, एक्स वाई जेड मेथड की हैं, वो किसके अंदर पहुंचेंगी, कैलकुलेट सैलरी के। अच्छा, जोड़ने का, कि उनको जोड़ना है या घटाना है, ये लॉजिक कहाँ लिखा है, ये लॉजिक लिखा है कैलकुलेट सैलरी मेथड के अंदर। और कॉल करने वाला है कौन, एक्स वाई जेड। ये अपनी वैल्यू भेज रहा है, ये अंदर जा रही है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, एक मेथड को कॉल करने के टाइम पे वैल्यू तभी भेज सकते हो अगर मेथड के अंदर वैल्यू को लेने के लिए पैरामीटर बने हो तो। आखिर हम यहां वैल्यू भेज पा रहे हैं ना, 3 वैल्यू, क्यों, क्योंकि इस मेथड के अंदर 3 यहां पैरामीटर बनाए गए। अगर पैरामीटर नहीं होते तो आप भेज नहीं सकते हैं। मान लो यहाँ पे 2 ही पैरामीटर होते, सपोज करो, तो देखो यहां एरर आने लगी ना। लाइन नंबर किस पे, लाइन नंबर 16 पे, क्योंकि मेथड के अंदर मांग रहा है ये कितने पैरामीटर, 2, और कॉल करने वाला भेज कितने रहा है, 3। तो ये नहीं कर सकते आप। तो ये समझ रहे आ रही बात की नहीं, कि एक मेथड में वैल्यू बाहर से तभी अंदर भेज सकते हो और उतनी ही भेज सकते हो जितने पैरामीटर हो। अगर पैरामीटर नहीं है तो मेथड में बाहर से वैल्यू अंदर भेज नहीं सकते। क्लियर है ये बात। और इवन लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था, जब हमने क्लास ली थी, कि कई बार हम एक मेथड बनाते हैं, कोड लिखते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि पैरामीटर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो उसका बहुत सीधा सा जवाब है कि भाई आप क्या करो, उस मेथड के अंदर कोड करना स्टार्ट करो, पहले कोड कर डालो, अब कोई पैरामीटर मत बनाओ, फिर बाद में अपने मेथड को चेक करो, देखो तुम्हारे मेथड में कहां कहां फिक्स वैल्यू है। जो जो फिक्स वैल्यू है, या एक वर्ड और इस्तेमाल करते हैं, देखो 2 वर्ड हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, फिक्स वैल्यू भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, हार्ड कोडेड। जैसे अगर इसी मेथड के अंदर हम लिख दें,
मान लो ये बेसिक है ना, ये बेसिक यहां से हटा दे, ठीक। अब भाई देखो ये एरर दे रहा है, यहाँ क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये बेसिक नाम का वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर्ड है ही नहीं। तो हम यहाँ लिख दें इंट बेसिक इक्वल टू जो मन करे वो लिख दें। अब क्या होगा? अब जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो कितने पैरामीटर भेजेगा? 3 नहीं 2। कितने भेजने हैं? 3 नहीं 2 भेजने हैं। जैसे ये हमने यहाँ कॉल कर दिया, ठीक है। चलो इसको हम हटा भी दे रहे हैं एक बार यहां से, ये देखो। अब क्या होगा भाई? रन करेंगे तो कौन रन होता है हमेशा? याद करो, मेन मेथड। कोई और तो रन होता नहीं। मेन मेथड के अंदर मान लो हमें किसे कॉल कर दें? एक्स वाई जेड को। अब क्या होगा? आप रन करोगे, रन होगा मेन मेथड कॉल करेगा एक्स वाई जेड मेथड को, एक्स वाई जेड मेथड कॉल करेगा किसको? कैलकुलेट सैलरी। सब कुछ सही है, लेकिन अब तुम कहोगे कि बेसिक है, जो बेसिक सैलरी है या जो बेसिक है वेरिएबल, उसके अंदर फिक्स वैल्यू डाली गई है क्या? 5000। या कहेंगे हार्ड कोडेड वैल्यू डाली गई है, कितनी? 5000। तो हर बार बेसिक कितना ऐड होगा? 5000 में। जबकि हो सकता है लोगों का बेसिक क्या हो? अलग अलग हो। अब ये जैसे मेथड देखें हमको इतना समझ में आएगा, अगर इतना भी कोड लिखा हो तो ये समझ में आएगा यार कि ये वैल्यू जो है ये क्या प्रोवाइड की गई है? फिक्स प्रोवाइड। ये वैल्यू क्या दी गई है? फिक्स। आपके मेथड के अंदर फिक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिक्स रहेगी तो हमेशा रिजल्ट भी क्या देगी? वो फिक्स ही देगी। जबकि अभी तुम्हें बताओ, कोई भी कंपनी हो, क्या सबकी सैलरी बेसिक सैलरी 5000 होगी? नहीं, किसी की 5 होगी, किसी की 7 होगी, किसी की 15 होगी। तो हम यहाँ फिक्स वैल्यू डालेंगे तब तो मेरा प्रोग्राम हमेशा क्या देगा? हमेशा बेसिक को क्या लेगा? 5000 लेगा। इसीलिए हमने क्या किया था? तो हमने ये बताया था ना आपको कि जो वैल्यू आपको दिखाई दे, जिस वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू डाली गई है, बस उसी वेरिएबल को उठाओ, कट करो और यहां से क्या कर दो? डाल दो। बस यही क्या हो गया? पैरामीटर से हो गया। अब कॉल करोगे तो कितनी वैल्यू भेजनी है? देखो एरर दे रहा है क्योंकि वैल्यू भेजनी है 3, भेजी है कितनी? 2। मान लो यहाँ तीसरी भी भेज दी। ऐसे क्लियर है ये बात? तो सपोज करो हमने मान लो यही एक मेथड बना दिया, ठीक है, और रन करते हैं। देखो ये रन भी हो रहा है और प्रिंट कर रहा होगा। प्रिंट कर रहा है, सैलरी कितनी आ रही है? 3800 रुपए, 3800.0 आ रही है। रीजन ये है, इन्होंने क्या रखा है? डबल में रखा है। डबल डेसिमल में चीजें देता है ना। अगर यही इंट रखते तो ऐसा नहीं करता। अब रन करके देखो, कंसोल में क्या आंसर आ रहा है? 3800। क्लियर है ये? तो ये बात सबको समझ में आई थी। अब पैरामीटर पता है ना एटलीस्ट आपको, ठीक है। और क्या पैरामीटर के, हमने पैरामीटर सिग्नेचर भी बताया होगा ना लास्ट क्लास में। एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि नहीं? पैरामीटर सिग्नेचर नहीं। अच्छा ठीक है। ये अच्छा, ये एक बेसिक बात इतनी याद रखना कि एक मेथड के अंदर वो जितने पैरामीटर आप बाहर से वैल्यू तभी भेज सकते हो कॉल करने के टाइम पे मेथड को, जब उसके अंदर पैरामीटर हो। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उतने ही पैरामीटर भेज सकते हो जितने पैरामीटर हैं। अगर 3 है तो आप 3 ही भेज सकते हो, न एक कम न एक ज्यादा। और तीसरी बात, जिस टाइप का मांग रहा है उस टाइप का देना है। बात नंबर 3। बात नंबर 4 कि पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी वैल्यू दूसरे पे और तीसरी वैल्यू तीसरे पे। तुमसे कोई पूछे, कभी हमने ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि कोई पूछे बेसिक की वैल्यू क्या है या एचआरए की वैल्यू क्या है, पीएफ की वैल्यू क्या है, तुम कहोगे भैया ये मेथड देख के कोई नहीं बता सकता कि इसकी वैल्यू क्या है। ये डिपेंड करता है, जो कॉल करेगा, जो वो वैल्यू भेजेगा वही इसके अंदर जाएगी, वही बेसिक पे जाएगा, वही एचआरए पे जाएगा और वही पीएफ पे जाएगा। जैसे अगर यही मेथड हम कैलकुलेट सैलरी को 2 बार कॉल कर लें, मान लो यही भेज दें ऐसे, तो जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 15, तो बेसिक पे क्या जाएगा? 4000, एचआरए पे क्या जाएगा? 300, पीएफ पे क्या जाएगा? 500। जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 16, तो बेसिक पे क्या जाएगा? 5888 है, एचआरए पे क्या जाएगा? 2222 और पीएफ पे क्या जाएगा? 5060। तो इसका कुछ भी फिक्स नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। ये तो डिपेंड करता है कॉल करने वाला क्या भेजेगा और क्या नहीं भेजेगा।
ये बातें क्लियर है आप लोगों को? जितनी वैल्यू भेजनी है, जितनी मांग रहा है उतनी भेजनी है, जिस टाइप की मांग रहा है उस टाइप की भेजनी है। क्लियर है? अच्छा मान लो जैसे एक वेरिएबल है, मान लो मेथड है, इंट बेसिक है, एचआरए है, पीएफ है, मान लो 3 नहीं, ये 4 चीजें मांग रहा है, एक बूलियन भी मांग रहा है। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं ये। तो अब क्या करना है आपको? देखो एरर दे रहा है ना, यहां एरर देने लगा, क्यों? क्योंकि मेथड मांग रहा है 4 वैल्यूज और आप भेज कितनी रहे हो? 3। अगर 4 मांग रहा है तो आपको 4 भेजने। चलो अच्छा चौथी भेज दे। देखो अब भी एरर आ रही है, अब भी एरर जा नहीं रही है, क्योंकि ये मांग रहा है पहला इंट, दूसरा इंट, तीसरा इंट और चौथा बूलियन। आप क्या भेज रहे हो? पहला इंट, दूसरा इंट, तीसरा इंट और चौथा इंट। आप गलत भेज रहे हो ना, वो मांग कुछ रहा है और आप दे कुछ और रहे हो, इसलिए क्या दे रहा है? एरर। चलो अच्छा, बूलियन की वैल्यू क्या होती है? ट्रू या फॉल्स? मान लो यहां लिख देते हैं ट्रू। देखो अब भी एरर दे रहा है, यहां दे देते हैं मान लो ट्रू या फॉल्स कुछ भी। ये देखो ये भी अब भी एरर दे रहा है, क्योंकि वो मांग क्या रहा है? वो कह रहा है भैया हमें पहला इंट देना, दूसरा इंट देना, तीसरा इंट देना और चौथा क्या देना? बूलियन। भेजने वाला कह रहा है हम पहला बूलियन भेजेंगे। ये संभव नहीं है। जिस क्रम में मांग रहा है और जैसी वैल्यू मांग रहा है वैसी ही आपको देना। क्योंकि यहां पे देखो एक मेन नियम याद रखना है, पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी दूसरे पे, तीसरी तीसरे पे और चौथी चौथे पे। आखिर तुम ही बताओ, जब लाइन नंबर 15 चलेगा तो ये पहली वैल्यू किस पे जाएगी? पहले पे। तो ट्रू जाएगी किस पे? बेसिक पे, जो कि इंट है। बताओ ट्रू या फॉल्स तुम इंट पे भेज सकते हो? नहीं ना। ट्रू या फॉल्स तो किस पे भेज सकते हो? बूलियन पे ना। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ पैरामीटर भी तुमको याद रखने हैं, टाइप ऑफ पैरामीटर भी याद रखने हैं और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। सीक्वेंस बोलो या ऑर्डर बोलो, ऑर्डर या सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? क्रम। जिस क्रम में मांग रहा है, जैसा मांग रहा है वैसा। ऐसा ये कोई नियम नहीं है कि बूलियन मांग रहा है तो ट्रू भेजो या फॉल्स। भैया चाहे ट्रू भेजो चाहे फॉल्स। नंबर मांग रहा है, वो इंट मांग रहा है, तो उसको ये नहीं है कि तुम भैया 100 भेजोगे कि 200 भेजोगे। वो कहेगा भैया कुछ भी भेज लो, 10 भेज लो, 20 भेज लो, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, जो चाहे तुम वो भेज सकते हो। हाँ, लेकिन उसका टाइप क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो वो मांग रहा है। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो इसको हटा ही देते हैं, 3 ही पैरामीटर रखते हैं। चलो अब ये चला रहे हो, चल रहा है। सपोज करो ये है, एक लोगों का मान लो बेसिक कितना है? 40,000, एचआरए है मान लो 30,000, 30,000 और मान लो पीएफ है कितना? 5,000। एक आदमी का बेसिक है कितना? 5,000, मान लो एचआरए है 4,000 और पीएफ है मान लो 2,000। चला के देखो यहाँ पे कंसोल पे रिजल्ट। एक का टोटल सैलरी कितनी आ रही है इन हैंड? 65,000। एक की कितनी आ रही है? 7,000। क्योंकि हमारा जो लॉजिक है वो ये है, बेसिक माइनस पीएफ प्लस एचआर बाई 40 -5 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 65,000। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई इशू इसमें समझने में? नहीं ना? अच्छा सपोज करो अब मेरा मन करता है कि, ध्यान से समझना, इसमें से कुछ क्या काटना? टैक्स। मेरा काम है क्या? थोड़ा सा इसमें से हम चाहते हैं थोड़ा सा क्या निकालें? इनसे थोड़ा इनकम टैक्स लें। ये मेथड ऐसा हमने बनाया है कि ये सैलरी ये चीज भी देखे और इनकम टैक्स निकाल के अब इनको पता चले कि इनको हाथ में कितनी सैलरी आती है। मान लो तो हमने यहां कर दिया क्या भाई, इंट नेट सैलरी इक्वल टू, है ना? और ये जो प्रिंट किया है इसको चाहो तो हटाओ या चाहो तो रहने दो, या हटा ही देते हैं। इंट नेट सैलरी बराबर टोटल सैलरी माइनस, मान लो टैक्स हम काट रहे हैं कितना? 10,000। ठीक, अब ये आ जाएगी तो सैलरी, नेट सैलरी आ गई कि नहीं? इसको करा लेते हैं क्या? प्रिंट। ठीक है,
अब रन करके देखो तो एक का क्या आएगा, लो एक का तो कितना आया भाई 40,000 30,000 5,000 था तो उसका कितना आया 55,000 आया, उसमें से 10,000 घट गया। अब एक को बेचारे को तो 5 4 9 तो 11,000 मिल ही रहा था, कितना मिल रहा था 7,000 मिल ही रहा था, चार भाई 2,000 तो पीएफ, उसमें 5 4 9 2 9 में से 2 गया, कितना 7,000 मिल ही रहा था। अब उससे 10,000 टैक्स मांग रहे हो तो कह रहे हो 3,000 रुपए तुम वापिस दो हमें, हैं? तो ऐसी नौकरी कौन करेगा, हैं? कोई नहीं करेगा। तुम देख रहे हो अब ये है। अच्छा हमें लगा नहीं यार सैलरी कम कर, टैक्स कम कर देते हैं, 1,000 या 100 रुपए कर देते हैं, या मान लो कितना कर देते हैं 500। अब क्या होगा, अब ये तो खुश हो गया कि भैया चलो 500 ही टैक्स लग रहा है, ये तो बहुत खुश हो गया कि इतने पैसे में भी टैक्स कितना लग रहा है 500 ही लग रहा है। जबकि हम चाहते ऐसा है, मेरा देखो यहाँ बताने का मतलब क्या है कि हमें पता नहीं है किसमें से कितना माइनस करना है, किसी में से कम माइनस करना है, किसी में से ज्यादा, किसी में से परसेंट की बात भी नहीं है, हम चाह रहे हैं किसी से क्या लें कम टैक्स लें और किसी से टैक्स क्या लें ज्यादा। तो अच्छा टोटल सैलरी कहाँ आती है बताओ, टोटल सैलरी तो इसी वेरिएबल में आ रही है ना। हम चाहते ये हैं, अच्छा ये बताओ कैलकुलेट सैलरी को कॉल कौन कर रहा है, मेन मेथड नहीं, मेन मेथड कॉल कर रहा है एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड कॉल कर रहा है किसे, कैलकुलेट सैलरी को, है ना, यही हो रहा है ना तुम्हारे आपके सामने है देखो, ठीक है। हम चाहते ये हैं कि जितना इसका ये जब चलेगा तो क्या करेगा बताओ, जो वो भाई जब ये मेथड चलेगा तो जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा और घटने उसके बाद उत्तर किसमें आएगा टोटल सैलरी के अंदर। हम यही टोटल सैलरी यहां प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या टोटल सैलरी, तो एरर दे रहा है क्यों, हाँ बिल्कुल भाई देखो, हम चाह क्या रहे हैं, हम एक्स वाई जेड मेथड के अंदर टोटल सैलरी को क्या कराना चाह रहे हैं प्रिंट, कि हम चाह रहे हैं कि मेरी टोटल सैलरी क्या हो जाए यहाँ पे प्रिंट हो जाए, लेकिन यहाँ आ क्या रही है एरर है। रीजन है, रीजन सिंपल सी बात है, ये जो टोटल सैलरी है ये इस मेथड का किसका कैलकुलेट सैलरी का क्या है लोकल वेरिएबल, ये सिर्फ अवेलेबल है कहां इस मेथड के अंदर, इस मेथड के बाहर इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। ये नियम बताया गया है ना, याद रखना कोई भी वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर हो जाए तो समझ जाना ये उस मेथड का क्या है लोकल वेरिएबल है, उसी मेथड के अंदर इस्तेमाल होगा, उस मेथड के बाहर वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमें जरूरत ऐसी है कि टोटल सैलरी इसकी निकालें और उसमें से इसके केस में 10,000 माइनस करें, इसके केस में मान लो 500 माइनस करें। तो हम चाहते हैं कि जो उत्तर आ रहा है, अच्छा उत्तर किस वेरिएबल में आ रहा है बताओ, टोटल सैलरी में ना। भाई कैलकुलेट सैलरी चलता है जिसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ है कि कैसे काम करना है, और उत्तर किस में आता है टोटल सैलरी। लेकिन इस टोटल सैलरी में जो उत्तर आ रहा है इसको आप यहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम चाहते हैं यहां इस वैल्यू को ले और उसमें से इस वाले केस में पहले वाले केस में 10,000 माइनस करें और दूसरे वाले केस में से अरे 500 माइनस करें, लेकिन हम इस वैल्यू को यहां पा ही नहीं रहे। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इसके पहले कॉल करने वाला वैल्यू कॉल होने वाले को बाहर से भेज रहा था ना। तो तुमने ये देखा था कि एक मेथड चाहे तो दूसरे मेथड के अंदर वैल्यू भेज सकता है, लेकिन तरीका ये है कि मेथड को आपको क्या करना होगा कॉल करना होगा, और वैल्यू आप तभी बाहर से अंदर भेज सकते हो जब मेथड के अंदर क्या होंगे पैरामीटर होंगे, क्लियर है ये। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं देखो, ये जो मेथड है इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है इसको हम बाहर लेना चाह रहे हैं। देखो अलग काम नहीं है ये, पहले देखो ये क्या कर रहे थे हम, पहले पहले हम वैल्यू बाहर से क्या भेज रहे थे अंदर, अब हम अंदर की वैल्यू को क्या लेना चाहते हैं बाहर, है ना। एक तरह से इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे, हम लिखेंगे इस वाले, इसमें ये जो पैरामीटर वाले बात हो गई, तो इसको पैरामीटर में का केस क्या करता है, पैरामीटर वाला केस क्या करता है, ये करता है पासिंग वैल्यू फ्रॉम कॉलर
टू कॉल्ड मेथड या फ्रॉम कॉलर मेथड टू कॉल्ड मेथड, कि जो कॉलर है वो वैल्यू बाहर से क्या भेज रहा है, अंदर। पास करना मतलब क्या होता है, जैसे सामान एक दूसरे को देने को कहते हैं ना, सब कुछ पास कर दो, यहाँ पास, तो पासिंग वैल्यू फ्रॉम कॉलर मेथड टू कॉल्ड मेथड। ठीक है। अब हम दूसरा चाहते हैं क्या, कि जिसको मेथड को भेजा वैल्यू बाहर से, उसने अंदर जोड़ घटाना किया, काम किया। अब काम करने के बाद हम कह रहे हैं कि हमको ये वैल्यू अंदर से बाहर दो, जैसे तुम लोग करते हो। यहाँ भाई अपना किसी आदमी को रखते हो काम के लिए, जैसे हमने उससे बोला भाई जाओ सब्जी ले आओ, तो हमसे पूछता है ना सब्जियों का नाम बताओ, पैसा दो। दो चीज मांगता है कि नहीं मांगता? तो वो जो दो चीज मांग रहा है वो क्या है, पैरामीटर। अब ले गया पैसा और सब्जी का नाम हमसे लिख के, अब वो जाए सब्जी खरीद के और खुद पका के खा जाए तो गड़बड़ है ना। उसकी उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जिम्मेदारी है वो चीज हमको ले आके वापस सामान देना, हमें कुछ रिटर्न में देना। बेवकूफ तो हम हैं नहीं कि हम क्या करें, पैसा भी दें, सब्जी का नाम भी बताएं और फिर वो लेके चला जाए और आए ना। उसको हमें वापस में क्या कुछ बदले में देना चाहिए ना, कुछ रिटर्न में हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और दुनिया में ऐसा ही होता है। अब तो देखो, आप सामान लेने जाते हो, दुकान पे पहुंचते हो, आप क्या कहते हो उससे कि भाई हमें ये सामान दे दो, तो वो भी भाई दुकान वाला भी ऐसे सामान दे, तो भाई उस प्रोसेस का भी, उस वर्क का भी क्या है, कुछ पैरामीटर है कि भाई दुकान वाला कहता है हमें सामान का नाम बताओ और हमें क्या दो, पैसा दो। ठीक है, तो इतना तो वो लेता है ना, बिना इसके तो काम नहीं करता कोई भी, लेकिन इसके बदले में भी तो वो कुछ देता है, सामान देता है कि नहीं देता है। वैसे ही कुछ यहां भी देखो, एक मेथड है जिसे हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने पे वो हमसे वैल्यू मांग रहा है, हमने वैल्यू दी। अब वो जो मेथड है उसके पास उत्तर आ रहा है, लेकिन हम इस उत्तर को चाहते हैं, जिसने कॉल किया है उसको उत्तर मिल जाए, लेकिन उसको ये उत्तर मिल नहीं रहा है। देखो, हम चाहे यहां से टोटल सैलरी को यहाँ प्रिंट करा ले तो करा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ नियम वो आ जाएगा भैया कि लोकल वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है उसी मेथड के अंदर यूज होता है, उस मेथड के बाहर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात? हम चाहते हैं कि ये वैल्यू, जैसे बाहर से वैल्यू, ये तीनों वैल्यू बाहर से कहाँ गई, अंदर, तो हम चाहते हैं अंदर की जो वैल्यू है ये कहाँ आए, बाहर। मतलब हम दो काम कर रहे हैं, बाहर से वैल्यू अंदर भेजना, फिर अंदर की वैल्यू बाहर लेना। हर काम में ऐसा होता है, दुनिया के जितने लेन देन बने हैं इसी पे तो बने हैं। तुम कुछ देते हो और तुम्हें कुछ मिलता है, तुम जो देते हो वो पैरामीटर है, जो तुम्हें मिलता है वो क्या है, रिटर्न। वो क्या है, तुम्हें एक तरह से कहो रिटर्न। भाई कहीं कुछ भी देते हो तो उसका क्या मिलता है, तुम्हें कुछ रिटर्न मिलता है कि नहीं। सब्जी वाले को पैसा देते हो तो बदले में सब्जी मिलती है, राशन वाले को पैसा देते हो तो बदले में राशन मिलता है, जूते वाले को पैसा, दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन देख लो, कुछ देते हो और फिर कुछ लेते, कुछ मिलता है तुम्हें, कुछ वो देता है। क्या देता है, कहेंगे रिटर्न देता है ना। तो वही काम हमें यहाँ करना है कि हमने दे तो दिया, हमने दे तो दिया, वैल्यू अंदर भी गई। ये चीज हमने लास्ट क्लास आपको दिखाई थी ना, चलो याद याद करो। यहाँ देखो ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट ना बोला था। ब्रेक जैसे यहीं से दिखाते हैं तुमको, या यहाँ पे लगा दे तुमको दिखेगा, या चलो पहले यहाँ लगाते हैं, जहां जहां तुम्हें कोड को रोकना हो वहां वहां इस तरह से पॉइंट लगा दो। अब रन करो, रन मत करना है, डिबग। देखो जहां ब्रेक पॉइंट भाई चलते हुए आया एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई जेड पे तो कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगा है, तो एक्स वाई जेड को चलाया, एक्स वाई जेड को चलाने के लिए कहाँ आया, अंदर, लेकिन यहाँ क्या मिल गया उसे, ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ देखो आगे चलाया नहीं, रुक गया। बेसिक और एचआरए में क्या पढ़ा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा। कोई लाइन हरी हो जाती है जब ब्रेक पॉइंट लगाते हो, जब उस पर कोड पहुंचता है तुम्हारा चलते समय तो वो हरा हो जाता है। हरा होने का मतलब ये है अभी ये चला नहीं है, लेकिन चलने को क्या है, ये रेडी है। अब देखो फिर से इसी बटन को क्लिक करो, अब ये चलेगा जब तो किसको कॉल करेगा, कैलकुलेट सैलरी को। जब कैलकुलेट सैलरी चलेगा तो जैसे ही आएगा इस लाइन पे, यहां रुक जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। देखो करते हैं, देखो आ गया। अब जरा जाओ देखो वही बेसिक एचआरए पीएफ जो कुछ नहीं था, अब कर्सर लेके जाओ, बेसिक कितना है 40,000, एचआरए बराबर कितना है 30,000,
पीएफ कितना है 5000। लेकिन अब आगे फिर से इस पर क्लिक कर दो तो ये मेथड चला के क्या क्या होगा, मेथड चला के बाहर आएगा, फिर कहां जाएगा, लाइन नंबर 17 पे। यहां पे भी ब्रेक पॉइंट लगा है, तुम देखोगे यहां रुक जाएगा। रुक गया कि नहीं रुक गया? अब चलो, अब फिर से इस पे रन करो, क्लिक कर दो तो क्या होगा, फिर से कैलकुलेट सैलरी चलाएगा, फिर यहाँ ब्रेक पॉइंट है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी देखो दूसरी बार कैलकुलेट सैलरी चल रहा है, इस बार क्या है, बेसिक 5000 है, एचआरए 4000 है और पीएफ कितना है 2000 है। तो तुम देख रहे हो ना, बाहर से वैल्यू अंदर जा रही है। वैल्यू हम बता कहाँ रहे हैं, एक्स वाई जेड के अंदर, और इस्तेमाल कहाँ हो रही है, इसके अंदर। तो हम बाहर से वैल्यू अंदर भेज पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं अंदर से वैल्यू, जो अंदर, भाई देखो बाहर से वैल्यू क्यों भेजी अंदर, उसे कुछ काम करने के लिए, उसने कुछ काम किया, काम करने के बाद उसका क्या आया, कुछ रिजल्ट आया। अब वो रिजल्ट हम अंदर से क्या चाहते हैं, बाहर लेना, लेकिन हम डायरेक्टली ले नहीं सकते। अगर हम यहां से ऐसे सोचें कि प्रिंट कर लें, क्या नाम है उसका, टोटल सैलरी, तो क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि इस वेरिएबल का इस मेथड के बाहर कोई स्कोप नहीं। लेकिन फिर भी मेरी जरूरत यही है कि अंदर की वैल्यू को बाहर लेना। तो याद रखो इस बात को, अगर तुम्हें अंदर की कोई कौन सी, बच्चा अच्छे बताओ यहाँ कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 में से कौन सी वैल्यू तुम्हें बाहर चाहिए, टोटल सैलरी, भाई इसी के अंदर रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा ना। तो अगर कोई वैल्यू किसी मेथड के अंदर से बाहर लेनी है तो तुम्हें लाइन लिखनी पड़ेगी रिटर्न। क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न, और वो वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू तुमको लेनी है। किसकी वैल्यू लेनी है, टोटल सैलरी की ना। तो यहां क्या लिख दो, टोटल सैलरी, ये लिखोगे तब वैल्यू अंदर से कहां जाएगी, बाहर। अभी तक कॉल करने वाला कॉल होने वाले को वैल्यू दे रहा है, अब जो कॉल हुआ वो वापस दे रहा है किसे, कॉल करने वाले। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या, एक स्टेटमेंट, रिटर्न, रिटर्न और उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू तुम रिटर्न लेना चाहते हो। आखिर तुम इसी की चाहते थे ना, टोटल सैलरी की। ऐसे अंदर से वैल्यू बाहर जाएगी। लेकिन देखो अब ये एरर आ रही है, क्योंकि यहां तुमने क्या लिखा है, वाइड। अब वाइड, वाइड देखो, अगर किसी मेथड से, पहली बात तो वाइड का मतलब क्या, क्रिकेट खेला है, क्रिकेट में सब लोग देखे हो, वाइड बॉल होती है, वो व्हाइट बॉल नहीं होती, वो क्या होती है, यही वाइड होती है। वाइड का मतलब क्या होता है, जब आपकी बैट से गेंद लगती नहीं तभी वाइड होती है ना। बैट से मतलब क्या हो, वो कैसी हो गई, जैसे देखो बैट से टच हुई तब तो रिटर्न होके वापस जाएगी। अगर बैट से टच होगी तो रिटर्न होके क्या होगी, वापस जाएगी। लेकिन जब बैट से टच नहीं होती है, दूर होती है, तो फिर क्या कहते हैं, बॉल क्या है, वाइड है। वैसे ही सेम यहाँ मेथड्स में होता है। मेथड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक ऐसा मेथड जो कुछ रिटर्न नहीं करता, जो कोई वैल्यू देता, अंदर से कोई वैल्यू बाहर नहीं देता है, ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं, वाइड मेथड। अभी तक जितने मेथड हमने बनाए थे सारे के सारे क्या थे, वाइड थे, क्योंकि वो बस वो ज्यादा से ज्यादा बाहर से वैल्यू अंदर ले तो पाते थे, लेकिन अंदर की वैल्यू को वो बाहर दे नहीं पाते थे। क्यों, क्योंकि वो मेथड क्या थे, वाइड थे। और लेकिन जब तुम किसी मेथड से उसकी अंदर की वैल्यू को बाहर लेना चाहोगे तो तुम्हें एक तो लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या, रिटर्न, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, अब ये वाइड नहीं लिख सकते। यहां क्या लिखना है, ध्यान से देखो, यहां लिखना है रिटर्न वैल्यू, मतलब जो वैल्यू तुम्हें रिटर्न लेनी है। क्या रिटर्न लेना है, टोटल सैलरी ना, तो हमने लिखा रिटर्न टोटल सैलरी। अच्छा, टोटल सैलरी का टाइप क्या है, भाई देखा, ऐसे पढ़ा करो, टोटल सैलरी का टाइप पूछ रहे हैं हम। टोटल सैलरी कहाँ है, यहाँ है। इसका टाइप का मतलब क्या है, जो उसके पहले लिखा होता है वही उसका टाइप होता है। इसका टाइप क्या है, इंट है। टोटल सैलरी का टाइप क्या है, इंट है, साफ साफ दिख रहा है। किसी वेरिएबल के पहले जो लिखा होता है, इंट, स्ट्रिंग, डबल, कैर, बूलियन, कुछ भी जो लिखा हो वही उसका क्या है, टाइप है। इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इंट है। तो याद रख लो, रिटर्न के आगे लिखते हैं जो वैल्यू रिटर्न लेनी होती है। अब वाइड नहीं लिख सकते, अब वाइड की जगह अब यहां क्या लिख दे, टोटल सैलरी नहीं,
ध्यान से समझो, वाइड की जगह लिखते क्या है, अब वाइड नहीं लिखोगे। जब एक मेथड से वैल्यू बाहर लेनी है तो वाइड की जगह हमें लिखना होता है क्या, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। अच्छा, रिटर्न क्या ले रहे हो बताओ, टोटल सैलरी। इसका टाइप क्या है, इंट। तो यहीं लिख दो क्या, अब तुम्हारी वैल्यू अंदर से बाहर जा सकती है। अगर एक मेथड के अंदर कोई वैल्यू है और तुम उसे चाहते हो कि जो कॉल कर रहा है उसे ये वैल्यू मिल जाए, तो उसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न और अपने वेरिएबल का नाम जिसके अंदर तुम्हारी वैल्यू आ रही है। बात नंबर एक। और बात नंबर दो, वाइड अब नहीं लिख सकते क्योंकि अब तो रिटर्न हो रहा है ना। अब तो क्या हो रहा है, जैसे गेट टच हो जाए तो बैट से तो वाइड बोल सकते हो, नहीं ना। तो वैसे यहां भी है कि अगर चीज रिटर्न ले रहे हो तो अब वाइड नहीं लिख सकते। वाइड की जगह अब क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप। देखो ध्यान से, दो चीजें होती हैं, रिटर्न वैल्यू और रिटर्न टाइप। रिटर्न के आगे लिखते हैं क्या, रिटर्न वैल्यू। क्या रिटर्न ले रहे हो बताओ, टोटल सैलरी ना। और यहां क्या लिखोगे, इंट। अब लोग गलती से स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं, यहां लिख देते हैं क्या, टोटल सैलरी। ये गलत है, ये नहीं लिख सकते आप यहाँ। या कभी ये मत कर देना, यहां लिख दो ऐसे रिटर्न इंट, तो उल्टा कर दिए। तो रिटर्न जब लिखोगे तो उसके आगे क्या लिखोगे, रिटर्न वैल्यू, और जो वाइड है उसकी जगह लिखोगे क्या, रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप का मतलब जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसका टाइप। तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो कौन है, टोटल सैलरी, उसका टाइप क्या है, इंट। तो यहां क्या लिखोगे, सिर्फ तुम इंट। अब ये मेथड की वैल्यू अंदर से बाहर जा सकती है, लेकिन अभी भी एरर दे रहा है। अभी भी एरर दे रहा है कि नहीं। सच्चाई ये है कि जब ये मेथड चलेगा तो ये बाहर से वैल्यू अंदर भी जाएगी और अंदर की वैल्यू बाहर भी जाएगी। ठीक है, जैसे तुम लोग सामान लेने जाते हो, आर्गुमेंट में क्या मांगते हैं, आर्गुमेंट में जैसे हमने अपने आदमी को भेजा कि भाई जाओ सब्जी लेते आओ, हैं, वो सब्जी लेने के लिए गया, हमने सब्जी का नाम बता दिया, पैसा दे दिया, ये क्या हो गए, पैरामीटर। अब वो गया सब्जी लेने, सब्जी लेके आया, तो सब्जी तुम्हें कब मिलेगी बताओ, जब तुम उसे लोगे ना। अब वो सब्जी लेके आया, तुम सब्जी लो ही ना, कद उधर उधर ही रख दो यार कहीं, तो उसमें उसकी कोई गलती है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम सब्जी उससे वो दे रहा था, वो तो भाई गया सब्जी लेने, सब्जी लेके आया और तुम्हें देने लगा, तुमने लिया नहीं, तो क्या करे, उसकी कोई गलती है। ऐसा भी तो नहीं है कि तो वो तुम्हारे जबरदस्ती तुमको देगा, भाई वो तो दे रहा है, तुम्हारा मन करे तो लो और तुम्हारा मन करे तो न लो। अब मान लो नहीं लोगे तो फिर क्या पकाओगे, अगर तुमने लिया ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा। तो वैसे ही सेम यहाँ है, एक मेथड जो ये है कैलकुलेट सैलरी, ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन रिटर्न अगर तुम्हें चाहिए तो रिटर्न को लेना पड़ेगा। और ऐसे रिटर्न नहीं ले सकते, जैसे हमने यहाँ टोटल सैलरी लिख दिया था, ऐसे नहीं होगा। देखो ध्यान से, ये देखो, तो ये अब अगर हम मेथड रन करें तो ये एक्स मेन मेथड चलेगा, मेन किसको कॉल करेगा, एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जेड किसे कॉल करेगा, कैलकुलेट सैलरी को। जब ये जाएगा तो ये वैल्यू बाहर से अंदर भेजेगा, अंदर ये क्या करेगा, जोड़ घटाना अगर जो करना है करेगा, जोड़ घटाना करने के बाद जो उत्तर आएगा उसे वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। उसे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब जो वो रिटर्न करेगा, ध्यान से समझना, अब यहां लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये रिटर्न को ले ही नहीं रहा। चाहे तो रिटर्न, भाई देखो, अच्छा ये बताओ, तुमने पैसा दिया, उसने सामान दिया, तो कोई जबरदस्ती है कि तुम सामान लोगे ही, ना मन करे तो मत लो। और उस सामने वाले को क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला कहेगा भैया मेरा काम था इसको देना। अब ये न ले या ले, इसको उठा के फेंक दे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम इतना था कि भैया हमको ये सामान चाहिए था, हमें वही पैसा चाहिए था, सामान का नाम चाहिए था, उसने हमको बताया, हमने सामान दिया, अब उसको उठा के वो फेंक दे, न घर ले जाए, तो दुकान वाले की कोई गलती है। तो वैसे ही सेम यहां है, ये जो मेथड है, ध्यान से देखो, कैलकुलेट सैलरी। अच्छा ये बताओ, ये मेथड रिटर्न करता है कि नहीं। जिस मेथड के अंदर ये रिटर्न वर्ड दिख जाए तो समझ जाना ये मेथड रिटर्न करता है। जिस मेथड के अंदर वाइड न लिखा रहे
वाइड की जगह कोई रिटर्न टाइप लिखा रहे तो समझ जाओगे ये मेथड रिटर्न करता है। लेकिन जो मेथड कॉल कर रहा है वो रिटर्न को ले या रिटर्न को न ले, ये उसके विवेक, उसकी बुद्धि के ऊपर है, उसकी जरूरत के ऊपर है। इसकी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें लेना ही है, मन करे तो लो और मन करे तो ना लो। देखो ये मेथड रिटर्न कर रहा है ना, लेकिन ये रिटर्न देखो, कैलकुलेट सैलरी मेथड रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये कॉल करने वाला जो है ये रिटर्न को ले नहीं रहा है। अगर तुम्हें चाहिए कि टोटल सैलरी के आंसर जो अंदर जो आंसर आ रहा है तुम्हें चाहिए ना, तो उसके लिए तुमको रिटर्न लेना पड़ेगा। अच्छा, वैल्यू को किस में रख सकते हो? किसी भी वैल्यू को किस में रख सकते हो? वेरिएबल, किसी भी भाई। अब अगर मान लो यहां हम लिखें और यहां लिख दें क्या, अब देखो चाहो तो अब इसको प्रिंट कराओ। किसको प्रिंट करा रहे हैं? टोटल सैलरी को। देखो होता है, चलो दूसरा वाला हटा देते हैं, अभी एक ही एग्जांपल दे। अब रन करके देखो, यहां देखो कैलकुलेट सैलरी के अंदर कोई प्रिंट लिखा है? नहीं ना। प्रिंट कहां पे लिखा है? एक्स वाई जेड के अंदर, और वो भी लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टोटल सैलरी। तो ये 65,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वैल्यू तो इसके अंदर आ रही थी ना, ये वैल्यू यहां से उठ के यहां आई कि नहीं है? चेक करके देख लो। ये लो, अभी हम फिर से इसको ऐसे डिबग मोड में चला रहे हैं। आया, यहां पे रुक गया ना। अभी टोटल सैलरी के अंदर क्या पड़ा है? देखो जिस वेरिएबल के अंदर जो भी पड़ा होगा, अगर ये डिबग मोड में है, ब्रेक पॉइंट लगा है, रुका है, कर्सर लेके जाओगे तो बताएगा। यहां कुछ बता रहा है, तो मतलब अभी बेसिकली अभी इसको रिटर्न मिला नहीं है। ध्यान से देखना, अभी हम इसको फिर से यहाँ पे क्लिक कर दें, अब क्या होगा? अब ये मेथड के अंदर जाएगा। बेसिक कितना गया? 40,000, HRA 30, PF 5। तो जो जोड़ घटा के उत्तर आएगा किसके अंदर आएगा? इसी टोटल सैलरी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? टोटल सैलरी के अंदर आएगा। और एक काम करते हैं, एक ब्रेक पॉइंट यहां लगा देते हैं, लाइन नंबर 18। अब इसको चला दो, तो ये मेथड चला के कहाँ आ गया भाई? देखो कैलकुलेट सैलरी को चलाया और फिर यहाँ आ गया ना, लाइन चल गई, लाइन नंबर 17 ना। अब कहाँ आ गया? लाइन नंबर 18 पे। अब इसी टोटल सैलरी पे लेके जाओ कर्सर, तो 65,000 आ गया कि नहीं? तुम देखो, एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में आ गई। कॉल होने वाले ने अपनी वैल्यू कॉल करने वाले को अपनी वैल्यू क्या कर दी? दे दी। और उसने देखो एक वेरिएबल में क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। अब प्रिंट भी हो रहा है। देखो अंदर की वैल्यू बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है? चलो चेंज कर देते हैं, मान लो कुछ और, 20,000 कर दें, 15,000 कर दें, 2,000। अब कितना आ रहा है? 33,000। कहां से आ रहा है 33,000? इसके पास डायरेक्ट नहीं है, एक्स वाई जेड के पास। 33,000 तो उत्तर किसके अंदर आ रहा है? कैलकुलेट सैलरी के अंदर। लेकिन अंदर से ये बाहर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? प्रिंट की कोई लाइन इसके अंदर नहीं है कैलकुलेट सैलरी के अंदर, देख लो। और जब तक कोई प्रिंट की लाइन नहीं होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तब तक कुछ प्रिंट होता नहीं है। वैल्यू यहां प्रिंट हो रही है ना टोटल सैलरी, सोचो इसकी वैल्यू यहां आई कि नहीं है? कैसे आ सकती है? एक मेथड के अंदर की वैल्यू बाहर तभी जा सकती है, कॉल करने वाले के पास तभी जा सकती है, जब मेथड क्या कर रहा हो? रिटर्न कर रहा हो। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? अच्छा ये बताओ, एरर दे रहा है कि नहीं? देखो सब लोग सामने दिख रहा है ना, बहुत छोटा दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना सबको साफ साफ?
तो भाई देखो जरा बताओ, पहले तो ये लाइन क्या दे रही है? एरर दे रही है। देखो एरर दे क्यों रही है? एरर इसलिए दे रही है, ये मेथड रिटर्न कर रहा है और ये उस रिटर्न को क्या कर रहा है? ले रहा है, लेकिन ये दे कुछ रहा है, ये ले कहीं और रहा है। ये बताओ कैलकुलेट सैलरी मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? भाई देखो, वाइड की जगह लिखा होता है क्या? रिटर्न टाइप। तो क्या रिटर्न कर रहा है? इंट। और ये उसको ले रहा है किसमें? इसमें। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि जैसे तुमने उससे कहा, सामने वाले से, कि भाई जैसे तुमने पैसा दिया, कहा उससे दूध दो। उसने कहा आर्गुमेंट में हमको क्या चाहिए? दूध दे। अगर दूध लेना है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तुमने कहा ठीक है, हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब जब वो दूध तुमको रिटर्न करने लगा तो तुम जेब ऐसे आगे करने लगे कि भैया डाल दो इसी में। तो क्या कहेगा ये? होगा ऐसा? यहाँ गलती क्या है? जो चीज मिल रही है उसको, तुम्हारा जो कंटेनर है उसको लेने वाला कंटेनर अलग टाइप का है और वो चीज क्या है? अलग टाइप की। सही क्या होता है? जैसी चीज है वैसा ही क्या होना चाहिए? वही लेने वाला जो कंटेनर है वो भी क्या होना चाहिए? वैसा ही होना चाहिए ना। जैसे तुम कभी लिखते हो, मान लो हम लिखते हैं, अगर हम लिखें बूलियन x बराबर 10, तो एरर आता है ना। क्यों? क्योंकि चीज अलग टाइप की है और जिसमें रख रहे हो वो क्या है? अलग टाइप का है। ये नहीं चलता। अगर इसी को लिख दो तुम क्या, इंट, तो देखो कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही सेम यहां तू सोच के देखो, ये मेथड रिटर्न करता है क्या? इंट। भाई जो भाई ये रिटर्न कर रहा है और तुम उसको लेते हो किसमें? बूलियन में। तुम कहोगे सर हम नाम तो सेम रखे हैं ना, यहाँ भी टोटल सैलरी नाम है और यहाँ भी टोटल सैलरी नाम है। वैसा तो नहीं है ना कि वो दूध दे रहा है, तुम उसको कहोगे ये दूध नहीं मिल्क है, इसलिए क्या मिल्क है तो जेब में चला जाएगा? अब भाई दूध बोलो चाहे मिल्क बोलो चाहे जो बोलो, वो हर हर हाल में क्या होगा? उसका कंटेनर तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना। उसको रखना तो किसमें है? डिब्बे में ही रखना है ना। यहां सबसे पहली बात ये देखो, यहां ये मैटर ही नहीं करता कि इसका नाम तुम टोटल सैलरी रखो या न रखो। यहां नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। यहां मेन मैटर करता है उसका क्या? टाइप। मेन जो मैटर करता है, क्या मैटर करता है? उसका टाइप। अगर ये रिटर्न कर रहा है क्या? इंट, तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका भी टाइप क्या होना चाहिए? इंट। अगर यही इंट रख दो, देखो सारी एरर खत्म। बात समझ में आ रही है? अगर इंट लिख दो तो सारी एरर खत्म। काम कर रहा है कि नहीं? आंसर सही दिया देखो। 33,000 आया ना। लेकिन अच्छा ये बताओ, हम यहां लिख दें इंट और एक्स, कोई एरर है? देखो ध्यान से, नहीं है ना। जरा रन करके देखो उत्तर कितना आ रहा है। 33,000 ही आ रहा। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि मेथड, जिस मेथड जो रिटर्न कर रहा है उसका नाम क्या है और जिस वेरिएबल में ले रहे हो उसका नाम क्या है, ये मैटर नहीं करता भैया। उसका नाम भी कुछ हो सकता है, इसका नाम भी कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ जो चीज मैटर करती है वो मैटर करता है क्या? टाइप। टाइप सेम होना चाहिए, नाम सेम होना जरूरी नहीं है। अगर ये इंट देता है, अगर ये क्या देता है? इंट देता है, तो लेने वाला भी क्या होना चाहिए? इंट होना चाहिए। अगर ये बूलियन दे और इसका नाम जो तुम्हारा मन करे तुम वो रख सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसने टोटल सैलरी लिखा है तो भैया तुमको भी टोटल सैलरी लिखना है। तुम वो टोटल सैलरी लिखा है, तुम माई सैलरी लिख दो, तुम एक्स लिख दो, तुम वाई लिख दो, तुम जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस दोनों का टाइप मैच करना चाहिए। सोचो हम नाम सेम करा दें, दोनों का नाम क्या रख दें? सेम रख दें, और लेकिन यहां टाइप क्या रख दें, तो देखो एरर आ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब समझ में आया? कि नाम का कोई महत्व नहीं है, नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है हमेशा उसके टाइप। इंपॉर्टेंस किसकी है? उसकी टाइप। अब जैसे तुम्हें सैलरी मिल रही है, अरे कोई सैलरी बोल रहा है, कोई तनख्वाह बोल रहा है, कोई पगार बोल रहा है, तो क्या अलग अलग हो गया? भाई चाहे जो भी बोल लो, पैसा तो उतना ही होगा ना जितना मिलेगा तुमको।
उत्तर तो वही मिलेगा भाई। तुम्हारी अगर तुमने काम किया महीने भर तो तुम्हें सैलरी मिलेगी। क्या तुम सैलरी बोलते हो तुम्हें ज्यादा मिल जाएगा, या तुम तनख्वाह बोलते हो तुम्हें कम मिलेगा? नहीं। चाहे सैलरी नाम दो तुम उसको, चाहे तनख्वाह नाम दो, चाहे पगार नाम दो, चाहे कुछ भी नाम दो, मैटर नहीं करता, मिलेगा तो उतना ही ना। वैसे ही सेम यहाँ पे। तो नियम इसमें क्या समझ में आई बातें? बात नंबर एक, एक मेथड में तुम बाहर से वैल्यू अंदर भेज सकते हो, वैसे ही मेथड से वैल्यू अंदर से बाहर भी निकाल सकते हो। लेकिन याद रखो, बाहर से जब अंदर भेजते हो तो कॉल करने वाला भेजता है कॉल होने वाले के अंदर। अब कॉल होने वाला अपने अंदर की वैल्यू को किस भेजता है, कहां? बाहर। तो किसे मिलेगा वो वैल्यू? किसे मिलेगी? कॉल करने वाले को ना भाई। अगर तुम सामान दोगे, दुकान वाले को पैसा दोगे, सामान बोलोगे, तो वो सामान रिटर्न में किसको दे देगा? बगल वाले को दे देगा। जिसने कॉल किया है उसी को देगा ना। तो हमने भाई देखो, एक्स वाई जेड ने कॉल किया किसे? कैलकुलेट सैलरी। तो वो जब रिटर्न मिलेगा तो किसे देगा? एक्स वाई जेड को ही देगा ना भाई। कैलकुलेट सैलरी को कॉल कर रहा है, कैलकुलेट सैलरी चलने के बाद कुछ उसके पास मिल रहा है, उसको वो क्या दे रहा है? रिटर्न दे रहा है। वो रिटर्न किसको मिलेगा? एक्स वाई जेड को मिलेगा कि मेन को मिलेगा? एक्स वाई जेड को ना भाई। जो कॉल करेगा मेथड उसी को रिटर्न मिलेगा कि दूसरे को मिल जाएगा? तो मिलेगा उसी को। तो अंदर से वैल्यू देख रहे हो बाहर भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न लेना पड़ेगा। और रिटर्न लेने में दो चीज का ध्यान रखना है, एक रिटर्न वैल्यू और दूसरा रिटर्न टाइप। एक रिटर्न वैल्यू और दूसरा रिटर्न टाइप। ठीक है। एक रिटर्न वैल्यू और दूसरा रिटर्न टाइप, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, रिटर्न में, रिटर्न के आगे हम अगर यहां बेसिक लिख दें, कोई बात नहीं, एरर क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने रिटर्न के आगे क्या लिखा? बेसिक। बेसिक का टाइप क्या है? इंट ना। और यहां रिटर्न टाइप क्या लिखा है? इंट। अब तुम्हें जो, अब रन करके देखो जरा इसको। अब यहां तुम्हें 65,000 नहीं मिलेगा। देखो 20,000 मिला, क्योंकि बेसिक के अंदर क्या आया है भाई? देखो यहां से तुमने भेजा क्या? 20,000। तो बेसिक पे क्या आया? 20,000। एचआरए पे क्या गया? 15,000। पीएफ पे क्या गया? 2,000। टोटल सैलरी में क्या आया? टोटल सैलरी में आया 33,000। बेसिक में क्या है? 20,000 है। पीएफ में क्या है? ये तो चेक भी कर सकते हो, लो दिखा रहे। ये देखो, डिबग करके देखे, देखो यहाँ पहुंच गया। देखो टोटल सैलरी में क्या पड़ा है? 33,000। 20,000। पीएफ में क्या पड़ा है? 2,000। एचआरए में क्या पड़ा है? 15,000। अब तुम रिटर्न क्या ले रहे हो? बेसिक ना। बेसिक में क्या पड़ा है? 20,000 पड़ा है ना। तो सीधी बात है, यहां से रिटर्न क्या करेगा? बेसिक। और जो भी रिटर्न करेगा वहां इस वेरिएबल पे वो आएगा। अब उसका नाम चाहे एक्स हो, चाहे टोटल सैलरी हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ये फर्क नहीं पड़ता भाई। ये रिटर्न जो कर रहा है बेसिक, ये क्या है? इंट है ना। तो बस नियम इतना है कि लेने वाला भी क्या होना चाहिए? इंट होना चाहिए। उसका नाम क्या है ये मैटर नहीं करता। अब देखो रन करके, पूरा रन करो। देखो ये प्रिंट क्या कर रहा है? 20,000। अब तुम कहो कि सर हम तो चाहते थे टोटल सैलरी को लेना। तो भाई लेकिन तुमने लिखा क्या है? बेसिक ना। तो ये क्या जाने क्या टोटल सैलरी होता है, क्या बेसिक होता है? ये तो क्या है? कोड है ना। जैसा इससे कहोगे वैसा करेगा। अगर तुम्हें टोटल सैलरी चाहिए थी तो गलती है तुम्हारी, तुम्हें यहाँ रिटर्न बेसिक लिखे ना। तुम्हें यहाँ क्या लिखना चाहिए? रिटर्न टोटल सैलरी। अब यहां आएगा। और इसका नाम क्या रखें? कुछ भी रख सकते हो। याद रखना, जो ये वैल्यू को रिटर्न ले रहा है, इस वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। इसका नाम मैटर नहीं करेगा, सिर्फ इसका मैटर करेगा क्या? टाइप। जिस टाइप का रिटर्न हो रहा है उसी टाइप का होना चाहिए। इसका नाम जैसे एक्स रख दो तो फिर एक्स, एक्स में भी वही आएगा। वाई रख दोगे, वाई में भी वही आएगा, सेम। अब बात समझ में आई? किसी वैल्यू को आप अंदर से बाहर भी ले सकते हो। तरीका यही है, क्या लिखना? रिटर्न और रिटर्न टाइप। अब वाइड, जब भी कोई मेथड रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न स्टेटमेंट आ गया तो फिर यहां वाइड नहीं हो सकता। यहां तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न टाइप। मान लो अच्छा
हम इसको स्टोर करें किसमें, डबल में। देखो एरर आने लगा ना, क्योंकि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का टाइप क्या है, इंट ना, देखो सामने डबल है, जो बगल में लिखा है वही है, याद करने की जरूरत नहीं है, सब सामने दिखता है। क्या है इसका टाइप, डबल, तो यहाँ इंट नहीं, क्या लिखोगे, डबल। अब बताओ जब ये मेथड चलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, डबल। तो जब डबल रिटर्न कर रहा है तो तुम एक्स में ले रहे हो, एक्स का टाइप क्या है, इंट नहीं लिख सकते, इसका भी टाइप क्या होगा, डबल। अब सही आई बात समझ में। और जनरली हमारे लगभग सारे में अक्सर ही मेथड कुछ न कुछ रिटर्न करते हैं। भाई हम मेथड बनाते हैं तो मेरे मेथड कुछ काम करते हैं, काम करने के बाद उनका क्या आता है, कुछ रिजल्ट आता है। अगर हम रिजल्ट को रिटर्न नहीं लेंगे तो हम रिजल्ट यूज ही नहीं कर पाएंगे, तब तो हम रिजल्ट को यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे ये रिटर्न लिखते हैं। रिटर्न लिखोगे तो जो वैल्यू चाहोगे वो तुम क्या ले सकते हो, रिटर्न ले सकते हो, और उसके यहाँ आगे किसी वेरिएबल में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब इसको तुम चाहे यूज करो। अब इस एक्स में से तुम्हें टैक्स घटाना है तो घटा दो, जो अगर घटाना है तुमको 500 टैक्स घटाना है या 5000 घटाना है घटा दो। अब क्या प्रिंट हो जाएगा, देखो 28,000। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन इसमें। लेकिन एक चीज और देखो, ये लो, या ऐसे रहने दो, चलो यही मेथड एक बार और कॉल कर दे रहे हैं। चलो बताओ, अच्छा एक्स वाई जेड के अंदर कैलकुलेट सैलरी को कितनी बार कॉल किया गया है, 2 बार। दिख रहा है साफ साफ यार, इसी को कॉल करना कहते हैं ना, ये और ये 2 बार मेथड कॉल किया गया है, तो चलेगा तो कितनी बार चलेगा, 2 बार। एक बार चलेगा तो रिटर्न देगा, दूसरी बार चलेगा तो भी रिटर्न देगा। एक बार के रिटर्न को एक वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और दूसरी बार जब कॉल कर रहे हैं तो रिटर्न को हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, रिटर्न को ले नहीं रहे हैं। तो लेकिन देखो अब भी कोई एरर नहीं है ना, तो मतलब क्या समझ में आता है कि जावा कहता है कि अगर एक मेथड रिटर्न करता है तो ये जरूरी नहीं है कि तुम रिटर्न को लो ही, कॉल करने वाला रिटर्न को ले ही, उसका मन करे ले और उसका मन करे रिटर्न ना ले। इसको लेके कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर तुम्हें जरूरत महसूस होती है तो रिटर्न लो, और जरूरत नहीं महसूस होती तो रिटर्न मत लो। लेकिन हाँ, लेकिन अगर एक मेथड रिटर्न नहीं कर रहा है तब जबरदस्ती उससे रिटर्न नहीं ले सकते। जैसे ये मेथड मान लो हम क्या कर दें, इस मेथड को वाइड लो, वाइड वाइड लिखोगे तो रिटर्न नहीं लिख सकते, कमेंट कर दिया। अब तो ये वाइड मेथड हो गया ना। अब देखो यहाँ रिटर्न लेने की कोशिश कर रहे हो ना, तो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ एरर नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ रिटर्न नहीं ले रहा। तो देख रहे हो ना, अगर एक मेथड रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो चाह के भी उससे रिटर्न नहीं ले पाओगे। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी, चाहो तो लो और चाहो तो मत लो। जैसे वही ये दुकान, वही वाला एग्जांपल समझो, जैसे दुनिया में ट्रांजेक्शन सारे होते हैं, तुम उसको पैसा देते हो, भैया बिना पैसे का तो सामान नहीं देगा ना, पैसा तो उसे चाहिए, सामान भी वो देगा। अब तुम्हारी मर्जी, चाहो तो लो और चाहो तो ना लो। ऐसा तो है नहीं कि तुमने पैसा दे दिया तो अब जबरदस्ती तुमको सामान देगा ही देगा, दौड़ा के तो देगा नहीं। भाई दे दिया, सामने रख दिया टेबल पे, लिया नहीं लिया तुम्हारी मर्जी, जाओ यहां से। तो सेम वही चीज यहाँ है कि एक मेथड रिटर्न करता है तो जरूर तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो लो रिटर्न और चाहो तो न लो। लेकिन अगर रिटर्न नहीं करता तो फिर तुम चाह के भी रिटर्न ले नहीं सकते। तब तो एक ही ऑप्शन है, जैसे जैसे ऐसा कोई मेथड बताओ जो रिटर्न न करता हो। अरे जैसे मंदिर में जाते हो, दान देते हो, तो वहां से कोई रिटर्न लेने की गारंटी थोड़ी ना है। वैसा तो नहीं हो सकता कि जाके दिए कहें भाई अब तो नौकरी लेके ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। भाई तुमने वहां दिया, वो कैसा मेथड है, वाइड मेथड है। वहां पैरामीटर तुम दे रहे हो, भाई चढ़ाना है दान पेटी में, तुमने दान पेटी में डाला। अब लेकिन उससे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसको लेके कोई बात नहीं है, तुम जबरदस्ती ले नहीं सकते।
ठीक है, लेकिन एक मेथड अगर रिटर्न कर रहा है तो तुम्हारी मर्जी, चाहो तो रिटर्न, जैसे रिटर्न कर रहा है, प्रसाद दे रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो लो और चाहे तो मत लो। वैसा तो नहीं है कि जबरदस्ती में भैया तुमको लेना ही पड़ेगा। ऐसे ही होता है, दुनिया ऐसे ही चलती है ना। सेम उसी रूल पे ये भी चलता है। और ये बड़े काम की चीज है रिटर्न लेना, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं लोगे तो मेथड जो भी कुछ करेगा उसका रिजल्ट तुमको बाहर में, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है जो आगे तुम कोड करोगे तो एक मेथड बनाओगे और कॉल करोगे। तुम जब काम करोगे, दिन भर 8 घंटे रोज काम करोगे, तो पता चला दिन भर में 10-15 मेथड बनाओगे, उन मेथड्स को कॉल करोगे, एक मेथड कॉल करोगे, वो अपना मेथड कुछ काम करके कुछ वैल्यू देगा, उसको लोगे, फिर दूसरे मेथड में क्या करोगे, पास करोगे, फिर दूसरा मेथड से कुछ करके वापस देगा, फिर उसको पहुंचता है, जरूरत पड़ेगी कहाँ भेजोगे, तीसरे मेथड के अंदर भेजो। है कि नहीं है? बोलो। ठीक है, तो सेम वही है कि ये याद रखना है कि अगर एक मेथड रिटर्न करता है तो तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न न लो। और जब वो रिटर्न करता है तो रिटर्न लेने वाले का नाम मैटर नहीं करता, उसका टाइप मैटर करता है। ये याद रखना हमेशा इस बात। नाम मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है? उसका टाइप। जिस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, लेने वाला वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए। सेम वही सब नियम है जो तुम ऑलरेडी जानते हो, जैसा तुम व्यवहारिक जीवन में अपना खुद यूज करते हो, वैसे ही ये भी सारे रूल्स उसके भी सेम वही, कुछ भी अलग नहीं। क्लियर है ये? तो ये क्या हो गया, मेथड से रिटर्न लेना। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? किसको? हाँ हाँ, अब जैसे किसी का मतलब क्या है, ये मेन को तो नहीं मिल जाएगा, ये जहां वही है जो कॉल करेगा, बिल्कुल। अब जैसे कैलकुलेट सैलरी को मेन मेथड कॉल करे, ये भी 2-3 वैल्यू भेजे, लो 3 वैल्यू मांग रहा है, 3 वैल्यू भेजो, रिटर्न देगा, रिटर्न यहां ले लो, आ जाएगा वाई में। चाहो तो वाई को प्रिंट करा के देखो। अच्छा वाई इंट नहीं, यहाँ क्या रिटर्न कर रहा है कैलकुलेट सैलरी मेथड? डबल ना, तो यहां लिखना पड़ेगा क्या तुम्हें? डबल। अब चाहो तो वाई को प्रिंट करा लो, लेकिन याद रखना जो कॉल करेगा, अब जैसे यही मेथड है, यहां कॉल किया गया एक्स वाई जेड में, तो ये वैल्यू भेजी गई, तो इसका रिटर्न किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। यहां यही मेथड कॉल किया गया कुछ अलग वैल्यू के साथ, इसका जो जोड़ घटाने के बाद रिजल्ट आएगा वो किसको मिलेगा? वाई। ऐसा ये मत समझना इसने रिटर्न लिख दिया तो कोई भी उठा लेगा, कोई भी नहीं उठा लेगा, जिसने कॉल किया होगा उसी को सिर्फ मिलेगा। जैसे तुम्हारे यहाँ ही है ना, वही भाई, जैसे तुम सामान लेने जाते हो, पैसा देते हो, तो सामान तुमको मिलता है ना, कोई और तो नहीं उठा सकता उसको ना। तो वैसे ही सेम यहां भी है। बिल्कुल भाई, भाई देखो, एक मेथड है रिटर्न कर रहा है, भाई तुम ही कर रहे हैं 10 बार, अगर तुम दुकान पे 10 बार गए, 10 बार पैसा दिए, 10 बार सामान देगा कि नहीं देगा? उसका काम है तो यही, भाई 10 बार देगा, ऐसा तो है नहीं कि 10 बार पैसा, 10 बार गए, 10 बार पैसा दिए तो क्या एक ही बार सामान देगा? वो भाई जितनी बार उससे मेथड को, भाई किसी भी मेथड को जितनी बार तुम कॉल करते हो, अगर वो मेथड रिटर्न कर रहा है तो उतनी बार वो क्या करता है? रिटर्न करता है। और किसे रिटर्न करता है? जिसने उसको कॉल किया है उसको, किसी दूसरे को नहीं। भाई एक ही दुकान पे तुम जाओ 5 बार दिन भर में, तो क्या मना कर देगा सामान देने से? नहीं कहेगा, भैया मेरा काम है, 5 बार आओ, 5 बार पैसा दो, 5 बार हम सामान देगा, तुम्हारी मन करे लो सामान, और तुम्हारा मन करे तो उठा के फेंक दो, लेकिन देगा किसको? सिर्फ तुम्हें, किसी दूसरे को नहीं देगा। तुम चाहे लो और चाहे न लो, तुम नहीं लोगे तो दूसरे को थोड़ी दे देगा। क्या करता है वो? नहीं रखता है भाई, या तो साइड में रख देता है कि आएगा तो ले जाएगा, नहीं तो कहता है भूल गया, चलो अच्छा अंदर ही रख लेते हैं। लेकिन किसी दूसरे आदमी को देगा वो कि नहीं भैया वो नहीं ले गया, तुम ही लेके चले जाओ? ऐसा नहीं करता ना। वैसे ही सेम यहाँ भी। अब जैसे देखो, अब इसे और एक बार कोई नियम थोड़ी ना कितनी बार कॉल कर लो, कैलकुलेट सैलरी को 50 बार कॉल कर लो यार, 50 बार चलेगा, 50 बार रिटर्न करेगा, और 50 बार अलग अलग वैल्यू रिजल्ट आएगी, तो 50 बार अलग अलग रिजल्ट देगा। तुम्हारा मन करे तो उसे 50 बार स्टोर करो, तुम्हारा मन करे तो 25 बार स्टोर करो, 25 बार मत स्टोर करो। तो जिस 25 बार स्टोर करोगे वो 25 बार पाओगे, जिस बार नहीं करोगे उस 25 बार नहीं पाओगे। देखो यही मेथड है, 2 बार कॉल किया गया कि नहीं?
यहां रिटर्न को वो ले रहा है और यहां रिटर्न को क्या कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है। वो तो दोनों केस में रिटर्न दे रहा है, लेकिन एक बार रिटर्न को लेने के लिए कोई बैठा है और इस बार रिटर्न को कोई लेने के लिए बैठा नहीं है। उसका नियम पक्का है, वो अपना नियम जानता है कि भैया हमें कोई कॉल करेगा तो हम रिटर्न देंगे। अब आगे वाले की मर्जी, उसको वो ले और चाहे न ले, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मेथड रिटर्न नहीं कर रहा तो चाह के भी उससे रिटर्न नहीं ले सकते। अगर कोई मेथड कैसा है, रिटर्न नहीं कर रहा मतलब मेथड कैसा है, वाइड, तो वाइड से तुम चाह के भी रिटर्न नहीं ले सकते। क्लियर है ये बात? तो अब तुम एक चीज ये समझ गए, बाहर से वैल्यू अंदर भेजना और अंदर से वैल्यू बाहर निकालना, ये दोनों कंसेप्ट ऐसे हैं जो लगभग बता तो रहे हैं 98% मेथड्स में यूज होते हैं। हम जनरली जो भी मेथड बनाते हैं, अक्सर मेथड में हम क्या भेजते हैं, पैरामीटर। अब इसके बाद वो कुछ काम करके कुछ रिजल्ट देता है, अगर वो रिजल्ट हम बाहर नहीं लेंगे तो फिर हम यूज कैसे करें, तो हम अक्सर क्या लेते हैं, रिटर्न लेते हैं। क्लियर है इतनी बातें, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, एक चीज और छोटी सी देखते हैं। यहां हम लिख देते हैं int x इक्वल टू 100। यहां एरर दे रहा है ना। पहले तो हमेशा जब भी एरर आए कर्सर जरूर ले जाया करो, वहीं से समझ में आ जाती है क्या एरर है और क्या नहीं। इस पे कर्सर ले जाओ, क्या लिखा रहा है, अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल का मतलब जहां पहुंच नहीं सकते, रीच मतलब पहुंचना होता है ना, अनरीचेबल जहां हम पहुंच नहीं सकते, जो जगह पहुंचने योग्य नहीं हो वही क्या होती है, अनरीचेबल होती है। लिखा है अनरीचेबल कोड। देखो क्यों, याद रखना एक बात, जब भी कोई मेथड चलता है और जैसे ही वो रिटर्न पढ़ता है, वैल्यू लेता है और लेके तुरंत वापस लौट जाता है। ये याद रखना, एक बात ये समझना कि जैसे अगर हम इसको रन करें, ये मेन मेथड चले, ये लाइन नंबर 5 पे आए, तो कौन सा मेथड चलेगा, कैलकुलेट सैलरी। जब कैलकुलेट सैलरी चलेगा तो ये जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा कि नहीं करेगा। करने के बाद जो उत्तर आएगा, तुमने क्या कहा, रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है सामान लो और वापस जाओ, तो ये लेके वापस चला गया। तो ये कब कैसे चल पाएगा बेचारा, जब यहीं पढ़ेगा और वैल्यू लेके क्या चला जाएगा वापस देने के लिए, तो इस कोड का नंबर कब आएगा, बोलो, नहीं चल पाएगा ना ये कोड। भाई ये हम तुमने चलाया, रन किया, कैलकुलेट सैलरी पढ़ा, अंदर आया, अंदर आया, जोड़ घटाना गुणा भाग किया, उत्तर आया, उत्तर को डबल इस वेरिएबल में डाला और तुमने कहा रिटर्न और वेरिएबल का नाम, तो वैल्यू लेके वापस चला गया। तो ये कब चलेगा, नहीं चल पाएगा। इसी वजह से तो यहां कर्सर ले जाओ तो क्या बोल रहा है, अनरीचेबल कोड। इसका मतलब है कि इस कोड तक, जावा बोल रहा है कि इस कोड तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फालतू लिखे क्यों हो तुम इसे। भाई कोई कोड लिखा है तो वहां चल के पहुंचता है ना। वो कह रहा है यहां तो मेरे पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं, यहां मेरे पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि एक लाइन पहले ही तुम क्या कह रहे हो, सामान लेके चले जा रहे हो और इसके बाद फिर कह रहे हो इसको आगे चलाओ, है ना। इसलिए याद रखना, रिटर्न जो वर्ड है हमेशा मेथड की आखिरी लाइन में होता है। रिटर्न के बाद फिर कोई आगे उसमें स्टेटमेंट या कोई लाइन तुम लिखते नहीं हो, क्योंकि वो लाइन कभी चल ही नहीं पाएगी। जब चल ही नहीं पाएगी तो लिख क्यों रहे हो भाई, शौकिया तो लिख नहीं रहे हैं, कोई जरूरत है कोई काम है तभी तो लिख रहे हैं ना। जब ये चीज हमको पता है कि यहां मेरा कोड कभी पहुंच ही नहीं है, तो हमें क्या पता है, ये तो जावा को भी पता है। जावा देख रहा है उस कोड को कंपाइल ही नहीं कर रहा है, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कर्सर ले जाओ तो बोल भी रहा है क्या, अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड जहां भी लिखा दिख जाए तो इसका मतलब है, ये समझ जाना कि यहां इस लाइन तक, इस जगह कोड जावा पहुंच नहीं पाएगा। मतलब ये तुमने फालतू लिखा है, इस लाइन को क्या अच्छा यही लाइन यहां लिख दो, अब इसे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ के वापस थोड़े लौटता है। वापस कब लौटता है, जब रिटर्न पढ़ता है। अब रिटर्न के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखो, एक मेथड के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। अगर वो लिखोगे तो एरर देगा। और जावा का यही कहना है, भैया आगे तो हम चलाएंगे नहीं तो लिख क्यों रहे हो यार।
तो हमेशा इसीलिए रिटर्न को हम कहाँ लिखते हैं? सबसे आखिरी में। बीच में रिटर्न को लिखने का मतलब नहीं है। एक आध केस में लिखा जा सकता है, वो आगे बताएंगे, वो कंडीशंस के साथ होगा। क्लियर है ये बात? अब रिटर्न समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे तुम लोग दुनिया भर के मेथड्स बनाए थे शुरू में ना, कि स्क्वायर का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का निकालो, ट्राइंगल का निकालो, तो वो सब मेथड में तुम कुछ आर्गुमेंट, हमने तुमको पिछली क्लास बोला था कि उसको उसमें अब क्या भेजो? पैरामीटर भेजो, जिससे कि फिक्स आंसर ना दे। अब लेकिन उनका कुछ आंसर आएगा, वो आंसर तुम्हें क्या लेना है? बाहर लेना है। तो वो फिर कैसे लेना है? रिटर्न ले। याद रखना, यहां रिटर्न वैल्यू है और यहां रिटर्न टाइप, और जो कॉल करेगा उसको रिटर्न मिलेगा, चाहे वो, भाई देखो, रिटर्न देगा वो, अब चाहे उसका मन करे ले और चाहे मन करे न। इसको लेके कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं कि तुमको लेना ही पड़ेगा। और उसका नाम क्या है ये मैटर नहीं करता। देखो, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसका नाम क्या है? टोटल सैलरी। जो ले रहा है उसका नाम क्या है? एक्स। नाम, इसका नाम भी कुछ कुछ भी हो सकता है और इसका नाम भी कुछ भी हो सकता है, बस दोनों का टाइप मैच करना चाहिए। जैसे तुमको हमने पिछली क्लास में दिखाया भी था ना, जैसे मान लो अगर हम यहां लिख दें बूलियन बेसिक इक्वल टू ट्रू, तो क्या यहां बेसिक भेज सकते हैं भाई? तुम कहो हाँ यार भेज सकते हैं, क्योंकि यहां भी नाम बेसिक है, वहां भी नाम बेसिक। नाम मैटर करता ही नहीं, टाइप मैटर करता है। ये मांग रहा है इंट, तो भेजना है यहां पे इंट, या तो सीधे नंबर दे दो, तब भी से कोई तकलीफ नहीं है, और या फिर अगर उसे इंट एक्स इक्वल टू कुछ भी रख दो, या एक्स में मान लो हम लिख दें वाई, और यहां लिख दो वाई। देखो एरर है, क्यों? क्योंकि इसके लिए y या x मैटर नहीं है। इसीलिए क्या है मैटर, कि y का टाइप क्या है? इंट। तो y क्या है? इंट है, और ये मांग भी क्या रहा है? इंट। बात खत्म। वो नाम क्या रखता है, ये नाम क्या रखता है, ये मैटर नहीं करता। बात समझ में आई है? तो चाहे आर्गुमेंट पास करना हो या पैरामीटर पास करना हो, और चाहे रिटर्न लेना हो, दोनों केस में टाइप मैटर करता है, उसका नेम मैटर नहीं करता। और ये कंसेप्ट अगर नहीं होगा रिटर्न वाला, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मेरे कोड ही सारे बेकार हो जाएंगे। क्योंकि मेरे कोडर कुछ काम करते हैं, उस काम के रिजल्ट को हम कहीं और, जैसे तुम लोग नहीं करते। जैसे देखो, हम क्या करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। रिटर्न में क्या मिलता है? पैसा। उस पैसे को हम फिर सब्जी वाले को एज ए पैरामीटर देते हैं। तो एक मेथड का रिटर्न दूसरे मेथड में एज ए पैरामीटर हमने नहीं भेजा। ऐसा होता है कि नहीं तुम्हारे साथ? भाई हम गए, एक मेरा काम है क्या, नौकरी। नौकरी में क्या आर्गुमेंट मांगता है हमसे वो, कि भैया तुमको 28 दिन या 22 दिन 24 दिन जितने तुम्हें काम करना, 22 दिन तुम्हें आना है। ये क्या है? आप 22 दिन जाना है और 8 घंटे बिताना है, ये मेरा क्या है? ये हमसे क्या मांग रहे हैं वो? ये भाई नौकरी का ये क्या है? पैरामीटर मांग रहा है। हम ये पैरामीटर देते हैं, तो 30 दिन बाद हमें क्या मिलता है? अब उन्हें रिटर्न मिलता है। 30 दिन बाद हमें रिटर्न में क्या मिलती है? सैलरी। अब उस रिटर्न को हम दूध वाले को भी, दूध मेरा एक पैरामीटर, एक मेथड और है दूध खरीदना, उसके उसमें फिर वही उसी में से थोड़ा सा पैसा निकाल के किसको देते हैं? दूध वाले को। फिर वो हमें रिटर्न में क्या देता है? दूध। उसी में से पैसा निकाल के हम किसको देते हैं? अरे सब्जी वाले को। तो वो हमें रिटर्न में क्या देता है? सब्जी। तो एक मेथड का रिटर्न टाइप कई बार दूसरे मेथड में एज अ पैरामीटर यूज होता है। जैसे चलो एक एग्जांपल छोटा सा बनाते हैं, एक काम करते हैं, चलो एक मेथड बनाते हैं, दो मेथड बनाते हैं, एक का बनाते हैं, एक का नाम है पब्लिक स्टैटिक वाइड, और जैसे मान लो बना दिया कैलकुलेट टोटल सैलरी। इसमें हमसे 3 पैरामीटर मांगा जाता है। क्या क्या? इंट बेसिक, इंट एचआरए, और इंट पीएफ। मान लो फिर हम लिखते हैं इंट टोटल सैलरी।
है ना। और अब ये मेथड आएगा, ठीक है। ये मेथड क्या चाहे तो क्या कर सकता है, रिटर्न। अगर रिटर्न करेगा तब भाई देखो इसे कॉल कौन करने वाला है, मेन मेथड। तो कैसे कॉल करेगा, ऐसे कैलकुलेट टोटल सैलरी, वैल्यू भेज दी इसने ऐसे। ये ये हमने भेजा। अब रिटर्न रिजल्ट किस में आएगा, इसी टोटल सैलरी में आएगा ना। तो यहां से ये कर दिया। अब यहाँ देखो रिटर्न लिखा है, तो इसका टाइप क्या टोटल सैलरी का है, इंट। तो वाइट जगह क्या लिखोगे, इंट। अब ये जो रिटर्न करेगा एक वेरिएबल में चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे कर दिया है इंट, नाम रख दिया क्या, माई सैलरी। आ गया कि नहीं आ गया। अब मेरे पास एक मेथड और है, मान लो उसका नाम है, मान लो कैलकुलेट टैक्स। क्या टैक्स। अब ये मांगता है दो भाई, अच्छा इसका काम है टैक्स कैलकुलेट करना। इसके लिए जानते हो क्या करता है ये, ध्यान से देखना। ये इस मेथड का काम क्या है, इस मेथड का काम है इंट टोटल सैलरी जो भी है, मान लो जो भी सैलरी है, और फिर इंट टैक्स, मान लो हम लिख दे रहे हैं क्या, परसेंट। मान लो सैलरी ज्यादा है तो टैक्स मान लो कितना ना 30% लगता है भाई। एक टाइम ऐसा आता है फिर जब लगता है सारी सैलरी गवर्नमेंट ही ले जा रही, ठीक है। टैक्स परसेंट है कितना, मान लो 30%, ठीक है। तो इंट टैक्स कितना हो गया, 30% है। अब रुपए में निकालते हैं ना, तो जो तुम्हारी सैलरी है कितनी है, 4 लाख जो भी है, इंटू कितना 30 और बाई 100। इससे क्या मिल गया तुम्हें, टैक्स मिल गया। सही है, कैलकुलेट टैक्स। अच्छा ये रिटर्न नहीं कर रहा है, इसे हम क्या बना देते हैं, राइट। ठीक है, अब कॉल करें, क्या लिखते हैं, कैलकुलेट टैक्स। सही है। अब एक गड़बड़ है यार, जिसका टैक्स लगा कैलकुलेट कर रहे हो उसकी सैलरी तो तुमने फिक्स क्या डाल रखी है, 4 लाख। तो फिक्स 4 लाख थोड़ी ना है भाई, जिस किसी की टोटल सैलरी 4 आएगी, किसी की 3 आएगी, अलग अलग आएगी ना। तुम फिक्स 4 लाख लिख दोगे तब तो हमेशा 4 लाख वाले के लिए ही काम करेगा ना। अब सैलरी किस में आ रही, सैलरी कहाँ आ रही, तो इसको तुम्हें देखो ये चीज तुम्हें कहाँ रखनी होगी। तो हमने बताया है ना, जो चीज भाई फिक्स वैल्यू मत दो, जिस जिस वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू गई है उस वेरिएबल को कहां से कहां डाल दो, पैरामीटर के अंदर। अभी भी कुछ हार्ड कोडेड दिख रहा है, तो जहां अब तुम्हें 4 लाख लिख रहे थे वहां क्या लिखना है, टोटल सैलरी। जहां तुमने परसेंटेज 30 लिखा है ना, 30 क्यों लिख रहे हो भाई, कोई फिक्स थोड़ी ना है कि हमेशा 30 है। किसी भाई जिसकी सैलरी ज्यादा है उससे 30 ले रहे हैं, जो उसकी कम है उससे 20 ले रहे हैं, जो उससे कम है उससे कितनी ले रहे हैं वो, और 10 ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं ना। तो ये भी भाई, तो यहाँ पे तुमने फिक्स लिख रखा है ना, फिक्स कुछ नहीं रखना है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, सॉरी इसी को देखो, जो चीज तुम्हारी फिक्स है उसी चीज को तुम्हें कहाँ डाल देना है, पैरामीटर के अंदर। ऐसे हो गया ना। अब कैलकुलेट सैलरी देखो, तो यहाँ कैलकुलेट टैक्स करना है, तो जो सैलरी आई, सैलरी कहाँ आई, लिख दे टोटल सैलरी। भाई ये मेथड कितने आर्गुमेंट मांग रहा है, 2 ना। टोटल सैलरी, दूसरा क्या भेज दें, मान लो परसेंट, मान लो कितना है इसका, ये 30 वाली रेंज में आता है तो क्या डाल दे, 30%। तो देखो एरर है ना। याद रखो भाई, ये टोटल सैलरी यहाँ थोड़ी ना इस्तेमाल कर सकते हो। जो ये टोटल देखो क्या चाहते हो तुम, यही चाहते हो ना कि जिसकी सैलरी आ रही है उसी की सैलरी में से क्या निकाला जाए, टैक्स। यहाँ टोटल सैलरी नहीं लिख सकते यार, क्योंकि यहाँ टोटल सैलरी लिखा है ना, ये वैल्यू क्या यहाँ मिलेगी, ये वैल्यू जो यहां से रिटर्न होगी वो किसके पास जाएगी, माई सैलरी के पास। तो यहां से क्या भेजो, माई सैलरी। और यहां से जब ये चलेगा माई सैलरी पास होगी, और क्या पास होगी,
टैक्स परसेंट, तो जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ आएगा, टैक्स में। अब ये टैक्स भी तुम चाहते हो बाहर यूज करना कि टैक्स का अमाउंट कितना है, तो क्या लिखोगे, रिटर्न टैक्स। टैक्स कैसा है, इंट है ना, तो यहां भी लिख दो क्या, इंट। इसको भी एक वेरिएबल में लिख दो, इंट, लिख दे माई टैक्स। और चाहो तो प्रिंट करा लो दोनों लास्ट में, क्या, माई सैलरी और फिर माई टैक्स। अब चला के देखोगे, अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, ध्यान से देखो। हम रन करेंगे, चलो ब्रेक पॉइंट लगाएं, ये लो यहाँ भी इसकी भी पहली लाइन पे लगा दे रहे हैं, इसकी भी पहली लाइन पे लगा दे रहे हैं, और इसकी। अब चलाते हैं, ये देखो अब यहाँ आया, मेथड के अंदर जाएगा ना, जब ये कैलकुलेट सैलरी चलेगी तो अंदर आएगा कि नहीं आएगा, देखो जी आ गया। बेसिक में कितना आया, 80,000। एचआरए में कितना आया, पहली वैल्यू पहले में, दूसरी दूसरे में, तीसरी तीसरे में। तो बेसिक क्या है, 80,000 है, एचआरए 50,000 है, पीएफ 5,000 है। और ये अभी ये लाइन चली नहीं है, जैसे ही ये लाइन चलेगी तो टोटल सैलरी में एक लाइन चला रहे हैं बस, देखो ये। अब टोटल सैलरी में कितना उत्तर आया, 1,35,000। अब 1,35,000 यही खत्म हो जाता, बाहर इस्तेमाल नहीं हो पाता अगर हम क्या नहीं करते, रिटर्न। तो जब ये लाइन चलेगी रिटर्न वाली, तो जानते हो क्या होगा, चलो देखो आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये माई सैलरी के अंदर क्या आया, 1,35,000। तो जो टोटल सैलरी के अंदर था वो किसके अंदर पहुंचा, इसका नाम एक्स रखे होते तो एक्स में पहुंचता, माई सैलरी रखा है तो कहाँ आया, माई सैलरी में। अब दूसरे मेथड में जो कैलकुलेट टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, वहां यही अपनी सैलरी भेजनी, तो माई सैलरी हमने भेज दी, और क्या भेज दिया, टैक्स का परसेंटेज। तो इस मेथड के अंदर अब जाएगा, देखो। अब बताओ इस टोटल सैलरी में कितना गया है, 1,35,000। टैक्स परसेंट में कितना गया है, 30। अब ये भी जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा, किया, परसेंटेज कितना निकल के आया, सैलरी, टैक्स कितना है, 40,500, है ना। अब ये रिटर्न होगा, रिटर्न होकर किसके पास पहुंचेगा, माई टैक्स के पास। यहां भी ब्रेक पॉइंट लगा के देखो, ये माई टैक्स में क्या है, 40,500। अब ये प्रिंट कर, तो तुम देख रहे हो एक मेथड का रिटर्न दूसरे मेथड में एज अ पैरामीटर पास हो रहा है कि नहीं, जैसे तुम्हारे रियल लाइफ में होता है, एक जगह से कुछ मिलता है, उसको दूसरी जगह तुम क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। एक मेथड अलग है, एक मेथड है जॉब, वो अलग है। एक मेथड है सब्जी खरीदना, क्या है वो, अलग। एक मेथड से जो हमें रिटर्न मिला, उसी को फिर हमने क्या किया, उसी से सब्जी खरीदी, उसी से दूध खरीदा, उसी से कमरे का किराया दिया, दुनिया भर के काम किए कि नहीं किए। तो ऐसा होगा, तो मतलब तुम देख रहे हो वैल्यू इधर से उधर घूमेंगी, वैल्यूज इधर से उधर क्या होंगी, घूमेंगी, घूम सकती हैं। अब तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से उसे घुमाना है, जैसी तुम्हें जरूरत है, कौन सी वैल्यू कहाँ लेनी है, कहाँ भेजनी है, कहाँ से निकालनी है, नियम यही काम करेंगे। अब तुम्हें क्या लेना है, क्या देना है, क्या रिटर्न लेना है, क्या आर्गुमेंट में देना है, ये सोचना तुम्हारा काम, ये काम जावा का नहीं है। जावा के तो अपने नियम है भाई, हम ऐसे काम करते हैं, अब इसकी तुम यूज करो, देखो आ गया ना। 1,35,000 रुपये क्या है, टोटल माई सैलरी है, और टैक्स कितना है, 40,500। चलो एक मेथड और बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और उसका नाम रख देते हैं कैलकुलेट नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब जो हाथ में है, टैक्स वैक्स कटने के बाद। तो भाई कैलकुलेट सैलरी, अब यहां पे भी क्या होगा, इन टोटल सैलरी, मान लो जो भी है तो हम फिक्स लिख दे रहे हैं, और इंट मान लो क्या, टैक्स बराबर मान लो यहाँ 200 लिख दो। तो इंट नेट सैलरी क्या हो, टोटल सैलरी माइनस टैक्स। अब ऐसे लिखना तो सही नहीं है ना यार, ये तो फिक्स हो गया ना,
भाई देखो किसी मेथड के अंदर, एक मेथड बना रहे हो कोई कंपनी, उसके अंदर फिक्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो तुम डाल दिए कि टोटल सैलरी 2000 टैक्स 200। भाई जबकि लोगों की सैलरी और टैक्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे ना। तो जो चीज भी लगता है तुम्हें बदल सकती है और मेथड के अंदर फिक्स दी गई है, तुम्हें तुरंत यही करना है, फटाक से पैरामीटर और ये इसको यहां से हटाओ। अब आ गया, अब नेट सैलरी के अंदर आंसर आएगा और यहां से क्या ले लो। और ये नियम हमेशा याद रखना, तुम दिमाग में बैठा लो, पहली वैल्यू पहले पे जाती है और दूसरी दूसरे। देखो नेट सैलरी और इसके वाइट रीजन क्या लिख दोगे, इंट। अब चाहो तो इसे भी कॉल कर लो, इसका नाम क्या है, कैलकुलेट। स्पेलिंग गलत है क्या भाई, स्पेलिंग गलत हो गई है। नेट सैलरी, माई सैलरी भेज दिया, माई टैक्स भेज दिया। अब ये इंट करके हमें रिटर्न क्या दे देगा, नेट। और जो नेट है उसे हम चाहे तो क्या करें, प्रिंट करें। तुम देख रहे हो एक मेथड का रिटर्न दूसरे मेथड के पैरामीटर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं। इस मेथड का ध्यान से देखो, इस मेथड का रिटर्न, कैलकुलेट टोटल सैलरी का रिटर्न माई टैक्स में क्या हो रहा है, एज ए पैरामीटर जा रहा है कि नहीं। और इस मेथड का रिटर्न और इस मेथड का रिटर्न इसमें जा रहा है कि नहीं। ऐसा होता है ना, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। यहां से कुछ काम किया, यहां से कुछ मिला, इसको यहां भी दिया, इसको वहां भी दिया, ऐसा हम नहीं करते। वैसे ही सेम तो यहाँ भी हुआ। अब तुम समझ गए हो कैसे वैल्यू बाहर से अंदर भेजनी है और अंदर से बाहर निकालनी है। अब तुम्हें देखना है, अपनी जब कोई कोड करोगे तो तुम अपनी जरूरत, अपनी रिक्वायरमेंट देखोगे, जैसी जरूरत रहेगी उसके हिसाब से कुछ रिटर्न लोगे या उसके हिसाब से कुछ पैरामीटर में पास करोगे। और जो पैरामीटर में वैल्यू भेजते हैं ना, इसको, ये जो भेज रहे हैं ना पैरामीटर में, ये भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, और ये देख रहे हो नाम मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या मैटर करता है, टाइप। देखो यहाँ नाम टोटल सैलरी और टैक्स है, यहाँ नाम माई सैलरी और माई टैक्स है, ये मैटर नहीं करता नाम क्या है। इसका टाइप भी इंट है, इसका टाइप भी इंट है, और ये दोनों का टाइप भी क्या है, इंट है। क्लियर है। तो जरा इसके ऊपर भाई खूब प्रैक्टिस करो ढंग से, बहुत जरूरी चीज है, ये दिमाग में रखो, इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करो। और ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि लगभग हर मेथड में इस्तेमाल होगा। जनरली बताया तो 98% मेथड कुछ ना कुछ पैरामीटर मांगते हैं और कुछ ना कुछ क्या करते हैं, रिटर्न देते हैं। अगर रिटर्न नहीं लोगे तो वैल्यू फिर बाहर इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें रिटर्न लेना पड़ता। लेकिन हाँ, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा मन करे चाहो तो रिटर्न लो और चाहो तो रिटर्न न लो। क्लियर है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं।